नेशनल हाईवे 719 पर भात पहनाकर वापस आ रहे 5 लोगों की दर्दनाक मृत्यु। तभी 12 बजे के करीब 5 लोगों का भिंड डेड हाउस में पीएम हुआ, जिनकी डेड बॉडी उनके घर तक पहुंचाने के लिए दिया थाना प्रभारी मुकेश साख और परिवारीजन। दुखद घटना। इन मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, यह हमारी भिंड अब पूछती है। इसका जवाब आखिर कौन देगा। एक के बाद एक डेड हाउस से डेड बॉडियां निकल रही हैं। यह डेड बॉडियां देखकर लोगों के आंसू आ गए, लोगों के दिल फट गए। इतनी डेड बॉडियां, इतने मृत लोगों की एक साथ डेड बॉडियां देखकर लोग अचंभित हैं, दुखित हैं। दुखद घटना नेशनल हाईवे 719। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन। इन डेड बॉडियों को भवानीपुरा उनके निवास पर पहुंचाया जा रहा है। 5 मृत्यु एक साथ। एम्बुलेंस में डेड बॉडियों को रखा जा रहा है। समय 12:30 बजे। जवाहरपुरा दिया थाना अंतर्गत आता है, जहां पर यह परिवारीजन एक लोडेंस से भात पहनाकर सुबह 5 बजे घर लौट रहे थे। तभी एक ट्रक ने इनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। बताया जाता है गाड़ी बिल्कुल रोड के किनारे खड़ी थी। डेड बॉडियों को डेड बॉडियां देखकर हर किसी के दिल फट गए। एक साथ 5 डेड बॉडियां एक ही मोहल्ले की। ये सारे मृतक भवानीपुरा निवासी हैं। खुशी खुशी भात पहनाने यह परिवारीजन गए थे, जिनकी संख्या 25-30 थी। लेकिन देख लो, एक साथ इतनी डेड बॉडियां यह भिंड में ही देखने को मिलेगा, वो भी नेशनल हाईवे 719। यहाँ के राजनेताओं, यहाँ की सांसद, मंत्रियों को जवाब देना चाहिए कि आखिर हमारा भिंड 6 लेन कब बनेगा। ना जाने कितने घरों के चिराग बुझ गए। सबसे बड़ी बात इसमें पति पत्नी अभी जुलाई में ही शादी हुई थी, वो भी पति पत्नियों की घटना स्थल पर मृत्यु हुई। दुखद घटना। जिला चिकित्सालय के डेड हाउस में आज एक साथ 5 लोगों के पोस्टमार्टम हुए। तभी एम्बुलेंस से उनके घर यह डेड बॉडियां भेजी जा रही हैं। यह मृत शरीर जिला चिकित्सालय से डेड बॉडियां मृतकों के घर भवानीपुरा पे आ गई। यह मकान हम आपको दिखा रहे हैं, यह प्रदुम और हेमलता का है। इनकी शादी जुलाई में हुई थी। तभी इन दोनों पति पत्नी की एक साथ मृत्यु से पूरा मोहल्ला, पूरा भिंड, पूरा चंबल संभाग गमगीन। वही दूसरा मकान गुड्डी का है। गुड्डी उम्र 60 साल, वाइफ ऑफ ओम प्रकाश के घर पर भी महिलाओं की रुदन की आवाज़ आ रही है, रोने की। पूरा मोहल्ला भवानीपुरा आज गम में डूब गया। मैं तो समझता हूँ पूरा चंबल संभाग के लिए यह सबसे बड़ी घटना है। फिर धुवन और हेमलता की डेड बॉडी उनके घर के बाहर रखी है। तभी विलाप करती परिवारीजन और नाते रिश्तेदार। दुखद घटना सुबह 5 बजे घटित हुई दिया थाना अंतर्गत जवाहरपुरा पर, जहां हाथ पहनाकर यह परिवारीजन अपने घर लौट रहे थे। तभी पीछे से एक डंपर ने इनकी गाड़ी में टक्कर मार दी। आज की
दुखद घटना से पूरा चंबल संभाग गमगीन, चारों तरफ रोने की आवाज़ें आ रही हैं। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन? भिंड जिले का हर व्यक्ति यही अब पूछना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेदार आखिर कौन जवाब देगा इन मौतों पर। तभी एक बेटी अपने परिवारीजनों को खोने के बाद विलाप करती हुई हर जगह, हर तरफ गमगीन माहौल, हर तरफ रुदन, हर महिला, हर पुरुष की आंख में आंसू। यह दृश्य कलेजा फाड़ने वाला है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। तभी राजकुमारी का शव भी उनका घर भवानीपुरा पर आया। एम्बुलेंस की मदद से राजकुमारी वाइफ ऑफ महिपाल जाटव मजदूरी करते हैं। तभी इनकी पत्नी राजकुमारी की एक्सीडेंट में मौत हुई है। चारों तरफ रुदन, माता पीट रही हैं, छाती पीट रही हैं परिवारीजन। दुखद घटना घटित हुई भिंड जिले के भवानीपुरा के निवासियों के साथ। लेकिन महिपाल की बेटा और बेटी भी घायल हैं, जो ग्वालियर इलाजरत हैं। जिसने भी सुना वो अपने दरवाज़ों पर आकर रुझान कर रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि आखिर हे भगवान, यह पहाड़ भवानीपुरा निवासियों पर ही एक साथ क्यों टूटा। चारों तरफ छज्जों पर औरतें, महिलाएं, बच्चे, हर कोई यही चर्चा कर रहा है। चौराहे पर, गलियों में, चारों तरफ भवानीपुरा आज खचाखच भरा है और एक ही आवाज़, हे भगवान, यह क्या हुआ। हर तरफ महिलाएं, पुरुष अपने अपने दरवाज़ों से झांक रहे हैं। दुखद घटना। यह भवानीपुरा की गलियां हैं, यहीं एक साथ 5 लोगों की मृत्यु हुई। चारों तरफ लोग ही लोग। जिसने सुना वो भवानीपुरा की ओर दौड़ पड़ा। तभी अरुण का भी सब उनके घर आया भवानीपुरा। अरुण उम्र 20 साल, पुत्र वीरेंद्र कौशल बताया जाता है। अरुण ने अभी आर्मी की परीक्षा दी थी और उनका मेडिकल यानी फिजिकल होना बाकी था। होनहार बेटा था। दुखद घटना। अरुण की एक हादसे में यानी एक्सीडेंट में नेशनल हाईवे 719 पर मृत्यु हो गई। दुखद घटना। होनहार बच्चा जो आर्मी में अभी नौकरी कर रहा था, मतलब नौकरी लगने वाली थी उसकी, वो भी आज काल के गाल में समा गया। चारों तरफ भवानीपुरा में महिलाएं, पुरुष, हर किसी की आंख में आंसू। सबसे दुखद घटना। अरुण उम्र 19 साल, यह अपने पिता के अकेला पुत्र था और आर्मी की भर्ती देख रहा था। शायद इसका सिलेक्शन भी हो गया था, फिजिकल रह गया था। तभी सुबह 5 बजे 18 तारीख को जवाहरपुरा के पास भात देने गए और लौट रहे थे घर, तभी एक डंपर ने इनकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कुछ लोग ग्वालियर भर्ती हैं, लेकिन अरुण अपने पिता के अकेला वीरेंद्र कौशल का यह इकलौता पुत्र था। जिसकी दुखद घटना। आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन? हर किसी की आंखों में आंसू। कोई गैरोस हो रहा है, किसी को सुध नहीं है। तभी एक महिला बेसुध हो गई। तभी उनके परिवारजन उसको लेकर आए। ये ऐसी दुखद घड़ी, भगवान किसी को यह समय ना दिखाए। पूरा भवानीपुरा आज गमगीन है, हर किसी की आंखों में आंसू। तभी उनके परिवारजन इस महिला को
डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहे हैं। ऐसी हमने कई महिलाएं देखी जो बेसुध हो गईं। 5 मौत एक साथ। सड़क दुर्घटना में मृत लोगों की अब मरघट पर यह अर्थियाँ जा रही। छोटे छोटे बच्चे शायद दाग देंगे। चलो एक साथ इतनी अर्थियाँ शायद ही कभी किसी ने देखी हों। ऐसी दुखद घटना भगवान किसी को ना दिखाए। हर किसी की आंखों में आंसू। बताया जाता है कि भात देने गए थे अपने भानेज के ब्याह में। प्रद्युम्न और उनकी पत्नी, उनके भाई भात देने अपने बहनोई के यहाँ यानी राकेश पुत्र जगन्नाथ बंसल जवाहरपुरा के यहाँ शादी थी बच्चे की। उसी में भात देकर सुबह लौट रहे थे और उनके खड़े वाहन में किसी डंपर ने टक्कर मार दी, जिसमें 5 लोगों की एक साथ मृत्यु हुई। मरघट की ओर, शमशान घाट की ओर जाते हुए परिवारजन, रिश्तेदार, नातेदार। दुखद घटना पति पत्नी की। अभी जुलाई में शादी हुई थी प्रद्युम्न और हेमलता की। अभी और भी डेड बॉडियां शमशान की ओर जाने की तैयारी में है। दिन के 3:30 बज गए। ब्यूरो बीएसएन हलचल सबसे तेज। एक्सीडेंट में मृत 5 लोगों के मोहल्ले भवानीपुरा से विजय चौधरी की रिपोर्ट। दुखद घटना। आखिर इन मौतों का जवाब कौन देगा, यह पूछती है भिंड की जनता। सांसद, विधायक, मंत्रियों को अब जवाब देना ही पड़ेगा। भवानीपुरा से विजय चौधरी की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 719 यह मौत का हाईवे है। ग्वालियर से इटावा तक 6 लाइन बने तब इन मौतों पर अंकुश लगे। तभी बरहोई थाना अंतर्गत भी नेशनल हाईवे पर बरहोई के पास एक अज्ञात वाहन ने 65 वर्षीय रमेश शर्मा पुत्र कृष्ण बिहारी शर्मा निवासी लाड़मपुरा को टक्कर मार दी। हादसा करीब 7:30 बजे हुआ। परिजनों ने बताया कि राकेश शर्मा अपने पक्का लाल कुआ पर पैदल जा रहे थे, तभी किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सूचना मिलने पर बरहोई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अवस्था में रमेश शर्मा को लेकर जिला अस्पताल लाए, जहां डॉक्टरों ने उनका परीक्षण किया तो मृत घोषित कर दिया। तभी सुबह मंगलवार को उनके शव का भी अंतिम परीक्षण कर सब परिजनों को सौंप दिया। एम्बुलेंस से डेड हाउस से ले जाते हुए परिवारीजन बरहोई थाना अंतर्गत 65 वर्षीय रमेश शर्मा की भी इस नेशनल हाईवे 719 पर मृत्यु हो गई। आखिर भारी भरकम वाहन ओवरलोडिंग कैसे रुकेगी। लाड़मपुरा के निवासी थे रमेश शर्मा।